चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज एवरेज यानी औसत का मिसलेनियस पढ़ाया जाएगा औसत में। और इससे पहले जितने भी टाइप पढ़ाए गए हैं वो सभी टाइप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं x, y तथा z का औसत 45। यानी तीन संख्या है x, y और z, इसका औसत जो है 45 है। तो औसत हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का योग अब बटा में संख्या कितना है o। तो संख्या तीनों संख्याओं का योग बटा में 3, ये भी औसत हो गया। जबकि औसत कितना है 45, दोनों बात बराबर हो गया। इधर तीन भाग में उधर जाएगा तो गुना में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया 5 तिया 15 के 5, 4 तिया 12 13। तो यहां से एक चीज निकल गया कि तीनों संख्याओं का योग 35 आ गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि उनमें x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है। यानी x संख्या जो है ना, x संख्या जो है y और z के औसत से यह 9 अधिक। तो इसमें से या तो 9 घटा देंगे नहीं तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें से 9 क्या करते हैं कि घटा लेते हैं, दोनों बात बराबर हो गया। y प्लस जेड बराबर, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, और दो जाएगा गुना में तो दोनों में गुना होगा। ठीक है, तो 2x माइनस 9 दूनी 18, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर अगला कह रहा है और y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। y तथा z का औसत जो है y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। y तथा z का औसत जो है y से 2 अधिक, तो ये वाला 2 अधिक है तो इसमें क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, दोनों बात क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इधर भाग में 2 है उधर जाएगा तो गुना में, दोनों में गुना होगा। तो y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 2y प्लस 2 दूनी 4। ये समीकरण इसको 3 मान लेते हैं हम लोग। तो पूछ रहा है कि तदनुसार x तथा z का अंतर कितना है। x और z का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं कि y और z का वैल्यू यानी y प्लस जेड का वैल्यू क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां से एक समीकरण मिल जाएगा, यानी समीकरण 2 में पुट कर देते हैं।
तो y प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 2y प्लस 4, ठीक है। तो 2y प्लस 4 कितना का वैल्यू हो गया? y प्लस जेड का वैल्यू यहां पे रख दिए, ठीक है। बराबर में क्या है? 2x माइनस 18। 2x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2y माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस 18। आई प्लस में 4 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। 2 कॉमन लेते हैं यदि दोनों में से, तो y माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस 22। 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, क्योंकि 2 इधर गुना में था। y प्लस x बराबर कितना हो गया? माइनस 11। समीकरण 4 मान लीजिए इसको। y माइनस x बराबर माइनस 11 हो गया। अब इसको करते हैं क्या कि समीकरण 4 को ही कुछ चेंज करते हैं। जैसे y बराबर, हम लोग y बराबर लेते हैं तो क्या होगा कि माइनस x है, उधर जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस में x है, उधर जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा, यानी माइनस 11 प्लस x। तो यहां से y का वैल्यू आ गया, ठीक है। और y का वैल्यू आ गया, यही y का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। y का वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं, या फिर आप 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 में ही रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 में y का वैल्यू रखते हैं तो y के जगह कितना रखना होगा? माइनस 11 प्लस x, अब प्लस क्या है? z है, बराबर 2x माइनस 18। माइनस 11 है, उधर जाएगा तो प्लस में 11 हो जाएगा, तो प्लस x। इधर देखिए, उधर क्या है? 2x है ना, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 2x बराबर माइनस 18, अब प्लस में 11। हाँ, यहां पे क्या प्लस जेड भी है ना, हाँ प्लस जेड भी है। तो माइनस 2x में से x घटेगा, क्या बचेगा? माइनस x, अब प्लस जेड बराबर उधर कितना बच गया? माइनस में कितना? माइनस 18 में से 11 घटेगा, माइनस 7। माइनस यदि कॉमन लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा था कि x तथा z का अंतर कितना होगा, ठीक है। x और z का अंतर, यानी x माइनस z का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यदि हम माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, यानी x प्लस में हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस z बराबर माइनस 7 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x माइनस z का वैल्यू क्या आ गया? 7। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई कोई क्वेश्चन हो जाता है जो कि थोड़ा सा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यानी ज्यादा नहीं पूछा जाता है, 1-2 आ जाता है एग्जाम में, और यही तो आपका मार्क्स बढ़ाएगा। यदि आपको प्रोसेस पूरा क्लियर पता रहेगा तो यही आपके एग्जाम में मार्क्स को बढ़ा देगा, ठीक है। तो x और z का अंतर क्या आ गया? 7 आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च 12,000 रुपए है।
यानी प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च कितना है? 12,000 है। तो महीना में औसत से गुना करेंगे तो टोटल खर्च हो जाएगा 12×5 = 60,000। यानी 5 महीना का टोटल खर्च कितना हो गया? 60,000 हो गया। और अगले 7 महीनों का 13,000 है। 7 महीनों का 13,000 है। 13 सते 91, 91,000। तो पूरा खर्च कितना हो जाएगा? यानी टोटल खर्च इसका हो गया 0,0,0,1,9,6,15। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,51,000 रुपए कुल खर्च हो गया इसका। यदि वह पूरे वर्ष में 29,000 रुपए की बचत कर लेता है, क्या करता है कि पूरे वर्ष में बचत कितना करता है? 29,000 रुपए का बचत कर लेता है, तो कितना कमाता होगा? यानी हम लोग जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल आय हो जाएगा। 0 0 0 9 1 10 के 0 5 और 2 7 और 1 8 1, यानी 1,80,000 रुपए इसका कुल आमदनी है। ठीक है, तो पूछ रहा है तो उसकी औसत मासिक आय क्या है? यानी औसत मासिक आय पूछ रहा है। इसका मतलब पूरा 1 साल का यह है, यह आमदनी जो है पूरे 1 साल का है, 1,80,000। तो पूछ रहा है क्या कि जब प्रत्येक महीना उसका औसत कितना है। तो एवरेज पूछा है, तो टोटल लिखेंगे यहां पे 1,80,000 और कितना से भाग देंगे? 12 से भाग देंगे, क्योंकि मंथली पूछा है और टोटल 12 महीना होता है 1 साल में। 12 से भाग दे देंगे। 6 दूनी 12, 6 से 6 18, कितना आ गया? अब इसको काटेंगे 2 से। 15 दूनी 30, कितना? 15,000। यानी इसका औसत जो मासिक आय है वह 15,000 निकल करके आया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। यानी रन रेट जो है उसको 7.2 के एवरेज से चलना पड़ेगा, तब जाकर के 20 ओवर में वह पूरा मैच जीत जाएगा। ठीक है, यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों का दर 6 रह जाती है तो शेष ओवर में मैच जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी होगी? देखिए क्वेश्चन को समझिए। 20 ओवर है टोटल और रन रेट कितना है? 7.2 है। तो यदि हम लोग ओवर में औसत से गुना करेंगे तो कुल रन हो जाएगा। कुल रन कितना? दशमलव। देखिए दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1 बटा में इसका जितना अंक उतना 0। 10 दूनी 20, अब 72 दूनी कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। यानी कुल रन उसको जीतने के लिए कितना चाहिए? 144 रन चाहिए। लेकिन वह क्या करता है कि 15वें ओवर के अंत तक रनों का दर 6 ही रह जाता है। यानी 15 ओवर खेलता है और औसतन रन उसको रन रेट कितना होता है? 6 का, यानी 15 6 का 90। तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 ओवर में टोटल कितना रन बनाया है? 90 रन बनाया है। ठीक है, तो अब शेष ओवर कितना बच गया? देखिए 20 ओवर का मैच है जिसमें से 15 ओवर तो खेल चुका है, अब बच गया कितना? 5 ओवर बचा हुआ है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि 20 ओवर में जितना रन बनाया है यानी 144 रन बनाया है और 15 ओवर में 90 रन बनाया है। यदि दोनों को हम लोग घटा देते हैं तो 5 ओवर में कुल रनों का योग बचेगा। तो इसको घटाइए,
4, यानी 4 में से 0 घटेगा 4, 14 में से 9 घटेगा 5, यानी 54। ठीक है, यानी टोटल 54 रन। अब इसको चाहिए शेष कितना, 5 ओवर में। तो 5 ओवर में इसका औसत कितना होगा, एवरेज पूछ रहा है। तो 54 अब बटा में 5, तो 5 दहाई 50। ठीक है, दशमलव डालेंगे, इसका 4 बच गया है, दशमलव के बदले में एक 0 आएगा, 40, 5 अठे 40। अब यह जो इसका शेष ओवर में रन रेट जो होगा, औसतन रन जो होगा, वह 10.8 के दर से खेलेगा, तब जाकर के यह मैच जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। ठीक है, तो इसका औसत कितना आ गया, 10.8 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि राम का लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतन 80 अंक पाने का है। यानी 2 एग्जाम है, एक त्रैमासिक है और एक है अर्धवार्षिक। ठीक है, और दोनों में इसका लक्ष्य क्या है, औसतन 80 अंक पाने का है। इसका मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 80-80 अंक पाने का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 80 यूनिट मान लेते हैं, इतना अंक चाहिए इसको, और इसमें भी 80 यूनिट अंक चाहिए। लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसतन यानी औसत 3 अंक कम रह जाता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि औसत यानी 3 यूनिट कम हो जाता है अंक। ठीक है, औसतन 3 यूनिट कम हो जाता है। जबकि क्या होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अंक अधिक आ जाता है, यानी अर्धवार्षिक में 2 अंक अधिक आ जाता है, यानी औसतन 2 अंक अधिक आ जाता है, यानी 2 यूनिट अधिक आ गया। तदनुसार यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर 25 रहा हो, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि औसतन कितना का अंतर है, ये दोनों में औसत में कितना का अंतर है। तो -3 यूनिट अब +2 यूनिट, तो दोनों में अंतर हम लोग देखते हैं कितना का है, 5 यूनिट का है। लेकिन अंक में कितना का अंतर है, 25 का है। ठीक है, दोनों बात बराबर। तो 50-25, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5। तो पूछ रहा है, तो राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल अंक कितने होने चाहिए थे। तो देखिए इसका लक्ष्य क्या था, 80 यूनिट, यानी औसतन 80 अंक आने का था। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 80 यूनिट का कितना हो जाएगा, 80 गुने 5, 8 पचे 40, यानी 400 अंक इसको कुल चाहिए था। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, यानी 12वीं पारी में जाकर के वह 63 रन बनाया। तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। अतः उस 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है। तो देखिए 12वीं पारी में ना वह 63 रन बनाया है, इसका मतलब 11 पारी तक के कितना बनाया है औसतन वो मालूम नहीं है। तो माना कि 11 पारी तक के औसतन रन 100 बनाया होगा। तो यदि 11 पारी में औसत से गुना कर देंगे तो कुल रन हो जाएगा। 11 पारी में कितना रन बनाया है, तो 11 गुने औसत 100 माने हम लोग, तो 11x हो जाएगा, यानी 11x इसका कुल रन हो गया। 11 पारी तक के, यानी 11 इनिंग तक के उसको 11x रन हो गया। फिर 12वीं पारी में क्या होता है, 63 रन बनाता है। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल 12 पारियों में बनाया गया
रन यहां से निकल गया 11x प्लस 63। तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। तो 2 की वृद्धि कब कर लेता है? जब 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। ठीक है, तो अब औसत कितना हो गया? x प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये औसत आ गया। अब औसत में कितना पारी से गुना करेंगे तो कुल पारी कितना? 12। तो ये भी 12 पारी में बनाए गए रनों की संख्या है और ये भी 12 पारी में बनाए गए रनों की कुल संख्या है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। ठीक है, तो 11x प्लस 63 बराबर 12 से दोनों में गुना होगा, 12x प्लस 12 दूनी 24। अब देखिए 11x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, और 24 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो 12x में से 11x घटेगा x बराबर 63 में से 24 को घटाना है तो 13 में से 4 घटेगा 9। इसका यहां बच गया कितना? 5। 5 में से 2 घटेगा 3, यानी 39 रन कब का आया? 11 पारी तक के खेला गया है, उसका औसत 39 रन आया। ठीक है, लेकिन यहां पे पूछ रहा है कि उसका औसत कितना हो जाएगा 12वीं पारी के बाद। तो 12वीं पारी के बाद कितना औसत हो जाता है? x प्लस 2 हो जाता है। तो हम लोग को क्या निकालना है? x प्लस 2 का वैल्यू निकालना है, x प्लस 2 12वीं पारी के बाद। तो x का वैल्यू कितना? 39 प्लस 2 यानी 41 रन हो जाएगा इसका औसत 12वीं पारी के बाद। अब देखिए यहां पे गलती क्या होता है कि दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो लास्ट में जो पूछेगा उसको ध्यान में रख करके बनाइएगा कि पहले वाला औसत पूछा है या बाद वाला पूछा है। तो बाद वाला पूछा है तो बाद वाला तो ये हो जाएगा यानी x प्लस 2, और यदि पहले वाला पूछता कि 11 पारी तक उसका औसत कितना था तो यही 39 हो जाता। और इससे पहले जो वीडियो पढ़ाए यानी बनाया गया है उसका तो लिंक डाल ही दिए हैं, और वहां पे जाकर के आप देखिएगा, वहां पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ठीक है, तीनों दिन का औसत तापमान 37, तो बटा में 3 हो जाएगा बराबर 37। सोम प्लस मंगल प्लस बुध बराबर कितना हो जाएगा? इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 7 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9, 9 2 11, यानी 111 हो गया। 111 डिग्री सेल्सियस हो गया टोटल। डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। और मंगलवार से गुरुवार तक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, मंगलवार से गुरुवार तक है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ठीक है, 34 डिग्री सेल्सियस था औसत। तो यहां देखिए 3 से इसमें भाग देंगे, है ना, तो औसत आएगा। और उधर कितना लिखेंगे? 34 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि 3 से गुना कर देते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे 34 में, तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, और 3 3 9 1 10, 102 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका कुल तापमान मंगलवार से गुरुवार तक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। उसे बोला है कि यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रही हो। ठीक है, यानी बोला है क्या कि ये गुरुवार का जो तापमान है वह सोमवार की तुलना में
कितना है 4/5। सोमवार की तुलना में कितना है 4/5 है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको सोमवार को इधर लाइए, तो गुरुवार बराबर बटा में हो जाएगा सोमवार, बराबर इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 5/4 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कीजिए, गुरुवार का कितना 5 और सोमवार का 4। एवरेज में पढ़ाया गया है ये चीज, औसत में, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं, रेशियो में पढ़ाया गया है, अनुपात समानुपात में। तो गुरुवार अनुपात सोमवार बराबर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये तीनों का 111 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का कितना है 102 डिग्री सेल्सियस है। तो यदि हम इसको क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, यानी समीकरण 1 में से 2 को यदि घटाते हैं, ठीक है, यहीं से घटाने का काम कीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस में मंगलवार और माइनस में ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस में बुधवार और माइनस में बुधवार ये भी कैंसिल हो गया, है ना। तो यहां से बच गया क्या, सोमवार माइनस गुरुवार, सोम माइनस गुरु बराबर कितना, ये दोनों को घटाएंगे, ठीक है। तो 111 में से 2 घटेगा, 9 बच गया। और यहां पे देखिए ये तो अनुपात में है ना, तो इसको आप क्या कीजिए कि 5x मान लीजिए और सोमवार वाला 4x मान लीजिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 5x क्या है, गुरुवार का है, और सोमवार का कितना है 4x। सॉरी थोड़ा सा यहां पे गलती हो गया है। गलती क्या है कि देखिए बोला है कि ये गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5, यानी सोमवार की तुलना में 4/5 ई है ही, ठीक है। तो 4/5 ई है, तो इसमें 4/5 करेंगे, 4/5 करेंगे तो बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी गुरुवार बटा सोमवार, अब बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो गया और ये हो गया 5x, ठीक है। तो यहां पे सोमवार का वैल्यू क्या है 5x है, माइनस गुरुवार का कितना है 4x बराबर 9। 5x में से 4x घटेगा, x बराबर कितना आ गया 9। तो पूछ रहा है क्या, तो गुरुवार का तापमान कितना है, तो गुरुवार का वैल्यू पूछा है, तो गुरुवार का वैल्यू कितना है 4x है, 4x है ना। तो 4 गुने x का वैल्यू कितना है 9, यानी 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस, यानी गुरुवार का तापमान कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खास महीने में 3 मित्र ABC का औसत जेब खर्च 80 रुपए है, यानी 3 मित्र है A, B और C, इसका औसत बटा 3 हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि माना कि A का A रुपया, B का B रुपया और C का C रुपया, ठीक है। अब बटा में 3, तो A भी औसत है और A भी औसत है, 80 रुपया, दोनों बात बराबर है। तो A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएगा 8 3 24, 240 रुपया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि तीनों मित्र का कुल खर्चा जो है 240 रुपया है। यदि उस महीने में B A का दुगना, यानी B जो है A का दुगना और C A का तिगुना खर्च करता और दिए, यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपए हो, तो A का खर्च कितना है। देखिए खर्च किस प्रकार किया जा रहा है, B जो है A का दुगना, यानी A यदि 1 रुपया खर्चा करेगा तो B कितना करेगा 2 रुपया करेगा, क्योंकि A का दुगना खर्च का अनुपात यहां से देख रहे हैं।
और सी ए का तिगुना खर्च करता है। सी जो है ए का तिगुना, अगर ए 1 रुपया खर्च कर रहा है तो सी कितना 3 रुपया करेगा। यह खर्च का अनुपात आ गया। जबकि बोल रहा है कि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपए है। तो देखिए बचत कितना है 60 रुपया औसतन है, तो तीनों का 60 रुपया होगा, यानी 180 रुपया। 240 रुपया पूरा खर्च करना चाहता है, जबकि वह क्या कर रहा है 180 रुपया बचत भी कर लेता है। तो कुल खर्च कितना किया देखिए तो 60 रुपया किया, क्योंकि 240 में से 180 घटाइएगा तो 0, और 14 में से 8 घटेगा 6, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी 60 रुपया ही खर्चा कर पाता है, बाकी बात तो बचत कर लेता है ना। तो किसका पूछ रहा है खर्चा, ए का खर्च क्या है। तो देखिए तीनों मिल करके खर्च कितना किया 60 रुपया, जबकि यहां से 3 1 4 2 6 अनुपात में 6 रुपया खर्चा करता है, जबकि करता कितना है 60 रुपया। 6 दहाई 60, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 10। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10, और देखिए ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 है, तो ए का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 10 रुपए। यानी एक क्या किया सिर्फ 10 रुपए खर्च किया, यह इसका आंसर हो जाएगा। यह विविध है यानी मिसलेनियस है, थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। तो देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक 7वें व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धन राशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। यानी 6 व्यक्ति है, ए से लेकर के एफ तक के नाम है, और एक व्यक्ति 7वां है जिसका नाम जी है, और सब मिलकर के क्या करता है कि कुछ धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। तदनुसार ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक को 100 रुपए जमा करना है। यानी कहने का मतलब इधर 6 आदमी जी को छोड़ करके 6 आदमी जो बचा हुआ है सबको 100 रुपया जमा करना है, ठीक है। और जी को सातों के औसत राशि से 30 रुपए अधिक जमा करना है। तो माना कि सातों के औसत राशि क्या, सातों के औसत राशि मान लेते हैं बराबर 100 रुपए, ठीक है। सातों के औसत राशि 100 रुपया है, और उससे 30 रुपए अधिक देना पड़ता है किसको, जी को देना पड़ता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 मिलकर के कितना देगा, 100 रुपया देगा, तो 600 रुपया देगा, है ना। जबकि जी को कितना देना है, इसके औसत से, सभी के औसत से, तो सातों का औसत क्या है 1 है, उसे 30 रुपया अधिक देना है। यानी 1 प्लस 30 रुपया कौन देगा, जी देगा। इधर कौन 6 का है, अगर इसको जोड़ेंगे तो इस सातों का कुल योग हो गया, ठीक है। इस सातों का कुल योग हो गया, तो बटा में अगर 7 करते हैं तो सातों का कुल औसत हो जाएगा यह, जबकि सातों का औसत कितना है 1 है। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा, यही क्वेश्चन सेट हो गया यहां से। अब इधर 7 भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, तो ये कितना हो जाएगा 630 प्लस x बराबर 7x। x इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 7x में से एगो x घट जाएगा, 6x बराबर 630। 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6 0 आएगा, क्योंकि 3 तो कटेगा नहीं 6 से, फिर 0 उतरेगा 30, 6 पचे 30, यानी x का वैल्यू आ गया 105। x का वैल्यू 105 आया। इसका मतलब क्या कि सातों का औसत कितना था 105 था। तो पूछ रहा है इस प्रकार कुल जमा राशि कितने होंगे। तो कुल जमा राशि देखिए, इसलिए कुल जमा राशि बराबर हो जाएगा 600, तो 6 मिलकर के जमा किया,
जबकि जी कितना किया है, जी कितना किया है, x प्लस 30 किया है, यानी x प्लस 30, तो 600 प्लस x का वैल्यू देखिए कितना है 105, 105 प्लस 30, तो 600 प्लस 105 और 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 135 रुपया सिर्फ जी जमा किया है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 735 रुपए कुल जमा राशि हो जाएगा। यानी सब मिलकर के कितना जमा किया, 735 रुपया जमा किया। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका कि एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत मासिक खर्च 2200 रुपए है। तो देखिए वर्ष के पहले 3 महीने का, तो 3 महीने का औसत मासिक खर्च जो है 2200 रुपए है, तो 22 तिया 6600 रुपए। 3 महीना में कुल खर्च कितना किया, 6600 रुपया किया। अगले 4 महीने का 2550, 4 गुने 2550, 4 0 0 हो जाएगा, 5 चौके 20 के 0, 5 चौके 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 10,200 रुपए अगले 4 महीने का कुल खर्च हो गया। और अंतिम 5 महीनों का 3120, अंतिम 5 महीनों का 3120 है। 5 0 0, 5 दूनी 10 के 0, 5 एकम 5, 1 6, 5 तिया 15, यानी 15,600 रुपए अगले 5 महीनों का कुल खर्च है। तदनुसार यदि उसकी पूरी वर्ष की कुल बचत 1260 रुपए रही हो तो औसत मासिक आय कितना है। तो देखिए ये सभी तो खर्च है ना, तो सभी खर्च को आप जोड़ लीजिए। 0 0, 6 6 12, 2 14 के 4, हासिल 1, 6 5 11, 1 12 के 2, हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 32,400 रुपए टोटल खर्च हो गया, यानी कुल खर्च। और बचत कितना है इसका, 1260 रुपए बचत। तो यदि खर्च यानी कुल खर्च में बचत को जोड़ेंगे तो कुल आय हो जाएगा 1260 रुपया इसका कुल बचत। ठीक है, बचत तो आय हो जाएगा इसका कितना कमाता है, 0 60, 6 हो जाएगा, 4 2 6, 2 1 3 3, यानी 33,660 रुपए यह आय करता है, यानी आमदनी करता है। तो पूछ रहा है औसत मासिक आय क्या है। तो औसत मासिक आय यानी पूरे 1 साल का यह आमदनी है। तो एवरेज यहां से निकालना है, आय निकालना है औसत, तो इसमें 12 से भाग देना होगा, तो एवरेज हो जाएगा 33,660 बटा में 12। तो देखिए 6 से कटेगा क्या, कट जाएगा 6 से, 6 दूनी 12, 6 से इसको काटेंगे तो 6 पचे 30, 6 1 36, 6 एकम 6, 0 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 6 उतरेगा 16, 2 8 16, 0 2 पचे 10, यानी 2805 रुपए इसका औसत आय हो जाएगा प्रत्येक माह। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ों पर 984 आम है, यानी कुल 12 पेड़ पर मिलाकर के कुल आम कितना है, 984 आम है। ठीक है, यानी 12 पेड़ है और इसमें कुल आम
984 है। यदि उनमें 5 पेड़ों के औसतन 26 आम और 7 पेड़ों के औसतन 38 आम तोड़ लिए गए, तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है कि 5 पेड़ का औसतन 26 आम, तो पांचों पेड़ पर से कितना आम तोड़ा गया, तो 6 पचे 30 के 0, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 आम तोड़ा गया है ना। और 7 पेड़ों से औसतन 38 आम, तो 7 गुने 38, 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 7 21, 21 और 5 26, ठीक है। यानी 266 आम टोटल तोड़ा गया 7 पेड़ों पर से। तो 7 5 12 पेड़, ठीक है। 12 पेड़ों पर से कुल कितना आम तोड़ा गया, 6 6 3 9 2 1 3, 396 आम कुल तोड़ लिए गए, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, तो प्रत्येक पेड़ पर औसत कितने आम बचे रह जाएंगे। तो देखिए 984 आम है, जिसमें से 7 5 12 यानी 12 पेड़ पर से कुल आम 396 आम तोड़ लिया गया है, ठीक है। तो जो तोड़ लिया गया है तो कुल आम में से क्या करते हैं, घटा लेते हैं इसको 396। तो अब बचत कितना है आम पेड़ पर, तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, इसका बाद बच गया कितना 7 बच गया, 7 में से 9 नहीं घटेगा, 17 में से 9 घटेगा 8, इसका बाद यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 3 घटेगा 5, 588 आम टोटल बचा हुआ है, ठीक है। कितना पेड़ पर, 12 पेड़ पर। तो पूछ रहा था कि प्रत्येक पेड़ पर औसत कितने आम बचे हुए, यानी एवरेज पूछा है। तो कुल आम बचत कितना है 588 है, इसमें कितना से भाग देना है, 12 से भाग देना, 2 से 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा 18, 2 नुमा 18, 2 चौके 8, 6 से कट जाएगा यह, यानी 12 से डायरेक्ट कट जाता है। तो 6 से 6 चौक 24, कितना बच जाएगा 5 बचेगा, 6 नमा 54, यानी औसतन 49 आम प्रत्येक पेड़ पर बचे हुए हैं, ठीक है। 49 आम औसतन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए यहां बोला है कि ये 10 के पहले 10 गुणजों का औसत कितना है 55 है, औसत दे दिया गया है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुना किया जाए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या कीजिए कि जो भी काम कह रहा है उतना ही काम सिर्फ औसत में कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो औसत कितना है 55 है, और हर संख्या में 2 से विभाजित और 3 से गुना किया जाता है, तो वही चीज औसत में करना, यानी औसत में 2 से विभाजित, विभाजित मतलब क्या होता है भाग, तो 2 से विभाजित और 3 से गुना किया जाता है, तो उसका नया जो औसत आएगा यह निकल जाएगा यहां से, नया औसत। 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 1 16 बटा में 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, दशमलव डालेंगे तो 0 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी इसका औसत जो आएगा वह 82.5 हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है
कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है, यानी 30 पारी है खेलता है और 40 औसत रन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 × 1200, यानी 1200 रन कुल हो गया 30 पारियों में। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है, यानी अधिकतम स्कोर जो है अधिकतम स्कोर जो है न्यूनतम से अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि न्यूनतम को x मान लेते हैं, तो अधिकतम क्या हो जाएगा, इससे 100 ज्यादा यानी x प्लस 100 हो जाएगा, है ना। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए, यानी अधिकतम और न्यूनतम दोनों को शामिल न किया जाए, तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन का है, यानी शेष 28 जो पारी बचा हुआ है उसका औसत कितना है, 38 है। तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है, तो देखिए इसको पहले गुना कीजिए, तो दोनों में गुना करेंगे, 88 64 के 4 हासिल 6, 8 × 3 24, ये दोनों को गुना करेंगे और फिर ये दोनों को गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 8 × 3 24 और 8 × 2 16, तो 24 16, 6 4 10 और 6 16 के 6, 2 1 3 1 4, 46 हो जाएगा। हासिल लेकर के 46 के 6 हासिल 4, और फिर क्या करना है कि दहाई में दहाई से जोड़ना है, तो 3 दूनी 6, 6 4 10, यानी 1064 रन टोटल कितना में हो गया, 28 पारियों में हो गया कुल रन। तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 28 पारियों का कुल रन कितना 1064 है, तो 1064 अब प्लस में अधिकतम अंक कितना x प्लस 100 अब प्लस x न्यूनतम। अगर यहाँ पे हम इस सब को जोड़ देते हैं, यानी अधिकतम अंक यानी अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर दोनों को जोड़ देते हैं और 28 पारियों के रनों का योग 1064 है, ये सभी को जोड़ देते हैं, तो ये भी तो 30 पारियों के कुल रन है, यानी कुल 30 पारियों का रन इतना है, जबकि कुल 30 पारियों का रन कितना है, 1200 है। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अब प्लस 1064 और 100 कितना हो जाएगा, 1164 हो जाएगा, बराबर 1200, 1164 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 2x बराबर हो जाएगा 10 में से इधर से ही घटा लीजिए, 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ पे बच गया कितना 9, 9 में से 6 घटेगा 3, अब यहाँ पे 1 में से घटेगा 0, 1 में से घटेगा 0, यानी 36, 2 से इसको काटेंगे 18 दूनी 36, x बराबर क्या आ गया, 18 आ गया। तो पूछ रहा था क्या, तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है, तो न्यूनतम स्कोर क्या माने थे हम लोग, x ही माने थे, है ना, यानी न्यूनतम स्कोर क्या आ गया 18। अगर अधिकतम स्कोर पूछता तो 18 प्लस 100 हो जाता, यानी 118 हो जाता, तो न्यूनतम स्कोर कितना हो गया इसका, 18 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है, यानी 64 इनिंग है और 62 रन है, दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, तो 12 24 कितना हो जाएगा, 12 24 36, 36 के 6 हासिल 3, इसका दहाई में दहाई से गुना करना है, 6 1 36, 36 और 3 39, यानी 3968 रन टोटल हो गया कितना पारी में, यानी 64 इनिंग में टोटल हो गया। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है 115 की तरह। अधिकतम जो है स्कोर वह न्यूनतम से 180 रन ज्यादा है, तो न्यूनतम हम x मान लेते हैं, तो अधिकतम कितना हो जाएगा, x प्लस 180 हो जाएगा,
है ना। उन 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है। देखिए 2 इनिंग छोड़ करके, इसका मतलब कितना, 64 इनिंग है तो 2 इनिंग छोड़ दिया जाता है तो कितना, 62 इनिंग, है ना। इसका औसत क्या है, 60। तो 62 इनिंग में कुल रन कितना बनाया गया, 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 1 36, 1 37, यानी 3720 रन 62 इनिंग में टोटल बनाया गया। तो पूछा है तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है। तो यहां से देखिए, ये है आपका 62 इनिंग का कुल योग 3720। यदि हम अधिकतम वाला इसमें जोड़ देते हैं, यानी x प्लस 180, और न्यूनतम को भी जोड़ देते हैं, तो कुल 64 इनिंग में कितना रन बनाया गया, टोटल इतना रन बनाया गया, यानी 3720 प्लस x प्लस 180 या प्लस x, ठीक है, ये दोनों को शामिल कर दिए इसमें। तो 64 इनिंग में कुल रन इतना है, जबकि कितना है, 3968 रन है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, यहां पे 0, 8 2 10 के 0, 7 1 8 1 9, 3 3900, अब प्लस x से x कितना, 2x बराबर 3968, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 3900 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3900 उधर जाकर के 3968 में से घटेगा तो 68 बच जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आ गया, 68। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, x का वैल्यू क्या आ गया, 34। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था कि खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है। तो इसमें अब अधिकतम पूछा है, ठीक है। तो अधिकतम पूछा है, तो देखिए x का वैल्यू कितना है, 34 है, अधिकतम कितना है, x प्लस 180 है। तो x के जगह रखेंगे कितना, 34 प्लस 180, 4 8 3, 11 के 1 1 1 2, यानी 214 रन अधिकतम इसका हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।